आपके विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज? विपक्षी कोई है ही नहीं। गोपालगंज 2025 225 फिर से नीतीश। आपको क्या लगता है? आपने बोला कि 1 से 1.5 लाख लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा सुनने में आया है और ऐसा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आप लोगों ने जबरदस्ती बस में बैठा करके जीविका दीदी को ले गए थे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए। क्या ये बात सही है? पहले आप मेरे छोटे भाई के समान है, पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो सरकारी कार्यक्रम था, न कि एनडीए या बीजेपी का कार्यक्रम था। और सरकारी कार्यक्रम में आपको पता होना चाहिए कि अगर वो एनडीए का कार्यक्रम होता तो उस मंच के हिस्सा हम भी होते। वहाँ जितने भी सरकारी लोग थे वो मंच के हिस्सा थे या माननीय थे वो थे। अब मान लीजिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, भोली भाली जनता है, आप कहीं किसी भी बस में कोई लगा। 25 में हमारे बड़े भाई प्रेम शंकर जी को पता लगेगा कि विधायक बनने में कितनी कठिनाइयाँ होंगी। आज हमारे साथ लोजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी हैं। नमस्कार सर, टाइम देने के लिए आपको भी सादर नमस्कार और आपके दर्शकों को भी सादर नमस्कार। जो ये आपका कार्यक्रम होने वाला है छपरा में, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो छपरा में कार्यक्रम हो रहा है वो बिहार विधानसभा को लेके हो रहा है कि हम जनता से रूबरू हों और जनता में हमारे नेता का बहुत बड़ा क्रेज है, इसलिए हम लोग प्रमंडलीय कर रहे हैं। उसके बाद जिलावार होगा, तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता हमसे जुड़ेगी तो हम उनकी समस्याओं को अच्छे से जान पाएंगे और उसके निष्पादन के लिए कदम उठा पाएंगे। गोपालगंज के लोगों को क्या सुविधा मिलेगी वहाँ पे जाने के लिए? गोपालगंज के लोगों के लिए बस की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, छोटी गाड़ियों की सुविधा है। क्या बस निःशुल्क रहेगी? जी। वहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था थी ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी। इस पर आप क्या प्रक्रिया, क्या इस बार छपरा में जो कार्यक्रम होगा उसमें ये सब की व्यवस्था होगी कि नहीं? देखिए, हर चीज़ की व्यवस्था होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो आपने नाम लिया या आप चिराग जी की जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग 1 लाख लोगों की सोच के व्यवस्था करते हैं। पता लगता है कि वहाँ 2 से 2.5 लाख लोग हो गए और आपकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो रखी रह जाती है। भीड़ इतनी हो जाती है कि लोगों को पानी नहीं दिखता है, सिर्फ चिराग पासवान दिखते हैं। लोगों को नाश्ता नहीं दिखता है, उन्हें चिराग पासवान दिखते हैं। ये हमारे नेता का लोगों के प्रति और लोगों का उनके प्रति प्यार और समर्पण है, तो उसमें पानी और नाश्ता कहीं आता नहीं है। आपने बोला कि 1 से 1.5 लाख लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा सुनने में आया है और ऐसा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आप लोगों ने जबरदस्ती बस में बैठा करके जीविका दीदी को ले गए थे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए। क्या ये बात सही है? पहले आप मेरे छोटे भाई के समान है, पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो सरकारी कार्यक्रम था, न कि एनडीए या बीजेपी का कार्यक्रम था। और सरकारी कार्यक्रम में आपको पता होना चाहिए कि अगर वो एनडीए का कार्यक्रम होता तो उस मंच के हिस्सा हम भी होते। वहाँ जितने भी सरकारी लोग थे वो मंच के हिस्सा थे या माननीय थे वो थे। अब मान लीजिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, भोली भाली जनता है, आप कहीं किसी भी बस में कहीं लगा था क्या कि ये बस प्रधानमंत्री के ही उसमें जा रहा है? हाँ लगा था, इसलिए सवाल बनता है क्योंकि नहीं, बताइए आप कहाँ लगा था? अब आपके पास हम वीडियो दिखा देंगे, हमारे पास वीडियो है। कहने का मतलब है कि जीविका दीदी है या जो भी लोग हैं वो लोग सरकारी कार्यक्रम में तो उनका जाना अनिवार्य है। अगर प्रधानमंत्री जी ने सुविधा दे दिया कि आप बस से जाइए तो सरकारी कार्यक्रम में सभी लोग जाते हैं। बस वालों का भी शिकायत रहता है कि जबरदस्ती जानबूझ करके बैठा लेते हैं, जानबूझ करके उनको रोक कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया? एक बात बताइए, जो नौकरी कर रहा है, जरूरी है कि बस वाला जो गया है वो हो सकता है कि महागठबंधन का ही हो। ऐसा कितना बस वालों का आपने वीडियो देखा है? अभी तक तो एक वीडियो वायरल हुआ है। एक वीडियो वायरल हुआ है, वहाँ हमको लगता है कि सैकड़ों की तादाद में बस थी। तो छवि खराब करने के लिए और आरजेडी की तो मानसिकता और कांग्रेस का आप लोग पहले से जानते हैं। जो प्रधानमंत्री के बढ़ते कद को विश्व में अभी सबसे सर्वमान्य नेता है, उस कद को देखते हुए वो लोग अपना जो भी प्रोपगंडा है उसको अपना रहे हैं। और हम लोग भी हंसते हैं, इसलिए हंसते हैं कि जब आपका कद बढ़ता है तो विरोधी बेचैन होता है।
जीविका दीदी का ये कहना है कि आप लोग बिना ड्रेस के बुलाए थे, कि बोले अगर ड्रेस से बुलाएंगे तो पहचान जाएंगी, और वहाँ पे आम लोग पटना में जो रोड शो हुआ था उसमें भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ था, ये उनका रोड शो फॉलो अप हो गया था, ये सब जनता जानते हैं। तो ये सीधा सवाल बनता है कि क्या आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनको बुलाया गया था? और आप सुनिए ना, मेरा पूरा प्रश्न आप सुन जी लीजिए। जी जी। और जीविका दीदी का साफ बयान है, एक आप बोलेंगे कि एक बयान है तो मैं एक का नहीं लूंगा, मैं 10-15 मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, 10-15 चैनल पे मैं वीडियो दिखा दूंगा जो उन लोगों ने साफ कहा है कि हम लोगों को जबरन बुला के लेके गया गया है, और वहाँ पे पानी की व्यवस्था तक नहीं है, और वहाँ पे सोने की चैन तक चोरी हो गई थी। इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं पीला 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 दुपट्टा ओढ़ के, और जिले के जाने माने पत्रकार हैं, क्या नाम है उनका? मधेश तिवारी। मधेश तिवारी, और उनका चैन निकाल लिया गया। तब इसमें क्या आप कहेगा कि प्रशांत किशोर निकलवा लिए? नहीं, प्रशांत किशोर को तो दोष थोड़ी ही दिया जाएगा, वहाँ पे जो चोर गया होगा। आप जो पूछ रहे हैं ये आप बताइए कि 3 मंडप वहाँ बनाया गया था, 3 वो बनाया गया था, और निकलने में 8 घंटा लोगों को लगा थे। तो प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का प्रेम है, अब उसको आप जितना तोड़ना मड़ोड़ना है मान्यवर आप मड़ोड़ सकते हैं। हमारी तोड़ने और मोड़ने की नहीं, आप देखिए, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ठग गठबंधन जो है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की ज़मीनें जो है वो खिसक चुकी हैं। अब ये बौखलाहट में जो भी बयान देना हो वो दे। आप एक चीज़ बताइए कि 2 सीटें महागठबंधन के पास गोपालगंज में है ना, वो उनमें दिख रहा है कि बैकुंठपुर साफ वो हार रहे हैं, मीरगंज की स्थिति वही है अथवा की। तो उन बौखलाहट में ये सारे बयान दिए जाए। बैकुंठपुर में आप कैसे कह सकते हैं कि वो हार सकते? इसलिए कि आप मंजीत सिंह के वोटों को और मिथिलेश तिवारी के वोटों को गिन देंगे, दोनों को मिला लेंगे, तो उनके वोट जितने मिले थे उससे 180% हो जाएंगे। इसके बाद कुछ वोट ऐसे होते हैं कि मेरे और आपके तकरार में किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है कि ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, तो दोनों भाई लड़ रहे हैं तो ये दोनों जीतेंगे नहीं, तो कुछ न्यूट्रल वोट होता है जो तीसरे फ्रंट में चला जाता है। वो भी इस बार प्रेम शंकर जी के साथ नहीं जा रहा है। इसके बाद जो उनका कृत्य है 5 सालों में, वो बैकुंठपुर की जनता ने देख लिया। दूसरा कि स्वर्गीय देवदत्त बाबू को भूमिपुत्र कहा जाता था, वो किसी भी पार्टी से हो उनके चारित्रिक दाग कोई नहीं लगाया है, और हम लोग भी उनको नमन करते हैं। उनके बेटे होने के नाते उनको सहानुभूति में विधायक पद मिल गया। अगर प्रेम शंकर जी इस बात पे इठला रहे हो कि हम विधायक बन गए, तो ये स्वर्गीय देवदत्त राय जी के कर्मों का फल है कि वो विधायक बन गए। इस बार 2025 में हमारे बड़े भाई प्रेम शंकर जी को पता लगेगा कि विधायक बनने में कितनी कठिनाइयाँ होती है। कैसे आप गारंटी से कह सकते हैं कि मंजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे? पिछला बार भी तो आपके पार्टी द्वारा मैंने तो ये कहा नहीं कि मंजीत सिंह नहीं लड़ेंगे या मिथिलेश तिवारी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी लड़ेगा एक ही लड़ेगा। ये एनडीए की भूमिका जो अभी की है उससे एकदम प्रमाणित है कि एक ही लड़ेगा। हमने कहा आपसे कहा कि मिथिलेश तिवारी लड़ेंगे, अब मंजीत सिंह लड़ेंगे। ये तो हमारे शीर्ष नेताओं का वो होगा कि वो मिथिलेश जी को भेजते हैं कि मंजीत भाई को भेजते हैं, ये निर्णय है। विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी तैयारी कैसी है, आपकी टीम की, आपके लोजपा की तैयारी कैसी है? देखिए, हमारे लोजपा की तैयारी 6 विधानसभा पे बूथ लेवल तक है, और हमें आशा नहीं उम्मीद है कि गोपालगंज में हमारे एक प्रत्याशी होंगे। हो सकता है कि आप बैकुंठपुर की इतनी गणना कर रहे हैं, बैकुंठपुर में लोजपा ही लड़ जाए, जदयू न लड़े, भाजपा न लड़े, तब आप क्या करें? तब पता चलेगा, उस समय वहाँ के नेता के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मैं वही जवाब दूंगा जो बताने लायक है। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये तो पार्टी के शीर्ष नेता ना ऐलान करेंगे, उसके लिए मैं ऑथराइज तो हूँ नहीं। लेकिन मैं आपको एक ही बात बता दूं कि लोजपा हो, हम हो, रालोसपा हो, भाजपा हो, जदयू हो, एक ही लड़ेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि बिना मेहनत के आप फल खाएंगे। ये बताइए, आप सदर अस्पताल को कैसे देखते हैं? गोपालगंज के सदर अस्पताल में क्या सुविधा बढ़ानी चाहिए या नहीं?
सुविधा तो दिन प्रतिदिन वहाँ बढ़ ही रहा है। कैसे आप 357 किस्म की दवाएं हैं, एक दिन में खुद ही चेक करने गया था। अब आपको क्या सुविधा चाहिए, एक्सरे से लेके जो भी चीज़ एक सदर अस्पताल में होना चाहिए सब कुछ है। एक्सरे के लिए हम बता दें कि 200 रुपया मांगा जाता है महोदय। किसी से नहीं मांगा जाता है महोदय, हमारे पास अगर वीडियो है। ऐसा कोई आपके पास वीडियो आप दीजिए, आज ही हम उस पर कार्रवाई करवाते हैं। हम आप आपके दीजिए पे हमको भेज वीडियो, हम भेज देंगे आपके पे। आप हमें वीडियो दीजिए और हम आज ही उस पर कार्रवाई करेंगे। आज ही हम डीएम साहब से मिलेंगे और वो वीडियो भी देंगे। हम अपने लेटर हेड पे लिख के देंगे कि कौन वो लोग हैं जो 200 रुपया मांगते हैं। गोपालगंज के सदर अस्पताल में रात को 1 बजे मैं वीडियो बनाने गया था। वहाँ पे बहुत ऐसे मरीज हैं जिनको दवा बाहर लेना पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड जो है। देखिए, जो आप बाहर की दवाएं कह रहे हैं जी, वो बाहर नहीं है, वो 60% डिस्काउंट पे सरकार के तरफ से काउंटर लगा हुआ है। इस बात को समझने का आप लोगों कीजिए कि कोई दवा है जो 10 रुपये का वो 1 रुपये में मिलता है, जन औषधि के अंदर जो लगा है उसमें, वो चाहे हम हो या हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे भी आएंगे, तो जो सरकार का नियम है उसी के रोड के उस पार, जो रोड के उस पार आप एक चीज बताइए कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि हर दवा उपलब्ध हो। नॉर्मल पेट नहीं, देखिए, अब वीडियो बनाने गए और आप पेट दर्द कहे या कुछ भी कहे, आप ये तब होता है कि अगर वो दवा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं है, अब वो पर्ची आपके पास हो तो पूछा जाए कि भाई नॉर्मल आप पेट दर्द और बुखार की दवा आपके पास क्यों नहीं है। जिस दिन चेक हुआ है उस दिन पेपर में भी आया, वीडियो आया कि 357 किस्म की दवाएं हैं। अब हो सकता है कि 2-4 दवाएं अगर ऑर्डर दिया गया हो, अगर वो न पहुंचा हो, उसके लिए सदर अस्पताल को ब्लेम करना ही अच्छी बात है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि सदर अस्पताल के बेड पे कुत्ते सोते थे। ये 2000 के ही दशक की बात है। ये बातें तभी से शुरू हुई हैं जब से सुधार हुआ है 2005 के बाद, नहीं तो टिंचर तक नहीं होता था। यही सदर अस्पताल है और आज आप 357 किस्म की दवाई ले रहे हैं, फिर भी आपको नीतीश कुमार बुरे लग रहे हैं, मंगल पांडे बुरे लग रहे हैं। बुरे लगने की बात नहीं, तो ऐसी मानसिकता को तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जैसे व्यक्ति पर उंगली उठ गया। अगर आपकी पार्टी को बैकुंठपुर से लोजपा को टिकट मिल रही है तो वहां से प्रत्याशी कौन? अनूप तिवारी। हाँ, तो ये बताइए, गोपालगंज के सदर अस्पताल के बाहर ही नर्सिंग होम चलता है, प्राइवेट नर्सिंग होम, इस पे आपका क्या है? देखिए, नर्सिंग होम अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? नहीं तो अब एक दायरा रखा गया है कि सदर दायरा है, उसके बाउंड्री के रोड के अगर उस तरफ कोई नर्सिंग होम चला रहा है तो आप सरकारी लैंड में मना कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 4 किलोमीटर दूर नहीं चला सकते हैं। अगर वो जबरदस्ती मरीज को कोई ले जा रहा है उसके लिए आप रोक सकते हैं। मरीज अपनी सुविधा से एसी में रहना चाहता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी भारत सरकार के द्वारा हर एक क्षेत्र में समिति का गठन किया जा रहा है। उस क्षेत्र में आपकी पार्टी को गोपालगंज से क्या मिलेगी? ये जो भी समिति का गठन हो रहा है उसमें हमारे एक भी विधायक नहीं। पहली बात, विसूत्री भी मिला है लेकिन उसी को मिलता है जिसका विधायक होता है। उसके बावजूद भी अभी मान लीजिए रोगी कल्याण पे आप पूछ रहे हैं तो बीजेपी और जदयू के लोग ही बने हैं। इस पे हमारी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है और हमसे पत्राचार हुआ है और हमने अपना लिस्ट बना के 22 लोगों का भेज भी दिया है। और हो सकता है कि आने वाले महीने में आपको सुनने को मिले कि फलाने के सदस्य बनाए गए, लोजपा के फलाने के सदस्य बनाए गए, लोजपा के, हम के, रालोसपा के, सबको मिलेगा। तेजस्वी यादव का एक बयान जारी हुआ है, कल उन्होंने जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि नाम काट रहे हैं। ये 3 महीने में कैसे कोई 11 डॉक्यूमेंट अपना दे पाएगा? इस पे 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तेजस्वी जी को पढ़ना चाहिए। 11 में से एक कोई भी देना है। मैं खुद डीएम साहब के मीटिंग में रहा, 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो तेजस्वी जी तो अब हम क्या कहें कि हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और यहीं के हैं, तो अगर हम बड़े नेता हैं अगर कुछ बोले तो उनका बयान तो ऐसे ही आता है अटपटा सा। भोरे में क्या लगता है, भोरे की विधानसभा में कितनी आपकी तैयारी है विधानसभा क्षेत्र? भोरे विधानसभा में कल ही हम लोग गए थे और जो एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश हमने देखा, हमें लगता है कि मंत्री जी वहाँ 20,000 प्लस वोटों से जीते।
एक फैक्टर बन सकता है क्या, एक फैक्टर निकल के आ सकता है क्या कि वहाँ पे जो बीपीएससी में जो पिटाई हुआ है बच्चों का, वो फैक्टर बन सकता है क्या उनके चुनाव में? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उदंडता कहीं से भी मान्य नहीं। देखिए महोदय, आप फिर आप बोलेंगे कि अफवाह फैला रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ पे बच्चे राष्ट्रगान गा रहे थे, उस टाइम बच्चों को मारा गया था। हमारे पास वीडियो है, ललन टॉप पे भी ये चला है, मैं कोट कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जाति बिरादरी और जी किसी की मानसिक चेकअप करके पुलिस में बहाल नहीं किया जाता। जी पहले इस बात को आप समझ लीजिए। जी आपने देखा होगा कि बहुत सारे नॉर्मल केसों में पूरे देश की बात कर रहे जी हैं और बड़ा बड़ा हादसा हो जाता है। जी तो ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो है, जी अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो हमें लग रहा है कि न्याय के पुरोधा नीतीश कुमार जी अभी तक कमेटी जरूर गठित किए होंगे और उन लोगों पे कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन आप जाके कहीं आप आंदोलन करें, उदंडता करें, वो तो कहीं से सर्वमान्य है। उदंडता नहीं कर रहे थे बच्चे, सीधी सी बात है। वो झंडा लेकर के शांति से प्रदर्शन कर करके जा रहे थे। आप एक चीज आप हमको बताइए कि प्रदर्शन करके जा रहे थे, क्या उसका नोटिफिकेशन उन लोगों ने कराया था क्या कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे? हम लोग एक छोटा सा किसी मांग के लिए अगर कुछ करना होता है तो 24 घंटा पहले डीएम साहब को, एसपी साहब को तत्काल जहाँ करना है वहाँ के सीओ और थाना प्रभारी को सूचना दिया जाता है। जब उनकी सहमति मिलती है तो हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, धरना प्रदर्शन हो या कुछ भी। आप बीपीएससी से टीचर बनेंगे, आप सर्वमान्य माने जा रहे हैं, तभी ना आप इतने लोगों में से चुन के जा रहे हैं कि आप ज्ञान की गंगा बहाएंगे। आप ही उदंड हैं तो आप तो फिर आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपके विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज? विपक्षी कोई है ही नहीं। गोपालगंज 2025 225 फिर से नीतीश। आपको क्या लगता है कि जन स्वराज जो पार्टी आई है, क्या वो फैक्टर बनकर के एक बात आप बताइए, सुनिए ना सुनिए। वोट कटवा तो पहले ही से बहुत सारे जमाने से घूमते हैं। तो एक बात बताइए, कभी वो मोदी जी का सरकार बनवाते हैं, कभी नीतीश जी का सरकार बनवाते हैं, कभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हो जाते हैं, तो कभी राहुल गांधी को मेंटल कहते हैं। हमको तो लगता है कि भाई प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। इसलिए कि उनका वोट उन्हीं के प्रत्याशी काट देंगे। एक विधानसभा में उनके 10 प्रत्याशी घूम रहे हैं, एक को मिलेगा, 9 को नहीं मिलेगा, वो 9 मिल के टाइम खींच देगा। ये तो देखा गया है कि जन स्वराज में एक नहीं 10-10 प्रत्याशी घूम रहे हैं। ये पीके न्यूज नेटवर्क ने भी देखा है। अब मेरा एक और सबसे लास्ट सवाल है, और कीमती आपका समय है मैं जानता हूँ, और मेरा सबसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि गोपालगंज में शिक्षा को अच्छे से नहीं देखा जा रहा, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं तो विगत 5 साल में देख रहा हूँ ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का भी लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। चुनाव के बाद आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज का भी काम लग गया। तो देखिए, कोई भी चीज़, एक कल भी मैंने बयान दिया था कि एक खाली गिलास है ना, उसमें अगर आप वो आधे लीटर की है, उसमें 50 ml पानी डालेंगे या 25 ml, वो दिखेगा। लेकिन जब वो 100 ml होगा ना, तो कितना बढ़ा है नहीं दिखेगा, वो तब दिखेगा ना जब आधे से ऊपर आएगा। तो बिहार के हालात भी 2005 के पहले यहाँ कुछ था नहीं। माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और आए और उन्होंने उसका शुरुआत किया। तो जब शुरुआत में काम हुआ तो लोगों को दिखा कि भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया। अब कहने का मतलब है कि यहाँ गोपालगंज हॉस्पिटल में लोग आते थे, आज आप कुचायकोट हॉस्पिटल में जाके देखिए, जो सुविधा गोपालगंज है वही सुविधा कुचायकोट है। तो अब लोगों को आदतें जो है वो पहले वाली नहीं रह गई। सुविधा मिलता है, प्रतिदिन सुविधा बढ़ रहा है, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो। हमें याद है कि हम लोग गोपालगंज 1.5 घंटे में आते थे बाइक से, दूरी है 16 किलोमीटर। आज हम 20 मिनट में जाते हैं और बस्टीला एक फ्लाईओवर बन रहा है जिसमें 200 मीटर रोड डैमेज है। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि दिल में लगता है यार कितना जल्दी ये कंप्लीट हो जाए कि हम फटाक दे से उड़ जाए।
तो ये तो मनुष्य की जो सोच जैसे है, एक और सवाल रहा हमारे प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर है और वो सवाल सवाल हो पहले नहीं, बिहार के लिए फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं और जो है ट्रेन की बातें करते हैं। ट्रेन देखिए, जो है उसका 5 किलो राशन की बात करते हैं, जी। लेकिन फैक्ट्रियाँ कैसे चालू होंगी इस पे चर्चा नहीं करते माननीय। जी। बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत देखिए, एक हम लोग का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या लगता है कि इस पे काम हो रहा है? हमें तो लग रहा है कि काम की शुरुआत हुई हमको है। तो नहीं लगता है कि इस पे काम हो रहा है। पूछिए आपको कैसे, हम लग- बताते हैं। नहीं, आपको कैसे लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है? आज मेरा गांव बिंदोलिया है। सबसे और बड़ा नहीं, होता है नहीं, आप एक मिनट और रुक जाइए, मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसको सुन लें। और मेरा गांव बिंदोलिया है, वहाँ से 5 किलोमीटर पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। मेरे गांव के वर्तमान 10 छात्र हैं जो सिपाही इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करते थे। तो विकास इसी को कहते हैं। विकास सबसे बड़ी बात है शिक्षा के मुद्दे पे हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या क्रिमिनल बनाया जाता नहीं, है? इंजीनियरिंग कॉलेज का बात वहाँ पे अलग है, वो मैं उसकी बात नहीं, नहीं। आप और कहना क्या चाहते हैं? एक जिले में आपको 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिल गई। अब क्या चाह रहे हैं कि आपके घर पे कॉलेज बनवा दे? कॉलेज मुख्यमंत्री घर पे जी। तो किसी कॉलेज नहीं बन सकता। सबसे तो बड़ी फिर- बात है गोपालगंज में विश्वविद्यालय नहीं है। सारे विश्वविद्यालय बच्चे नहीं है तो गोरखपुर में एक जाके दिन में नहीं पढ़ते ना हैं। बनता है। अभी आपने क्वेश्चन किया था, विश्वविद्यालय एक दिन में नहीं बनता है। और कल शिक्षा मंत्री जी से बात हो रही थी, तो आप पहले इस बात को, तथ्य को जानिए। 5 बीघा जमीन होगा तो हाई स्कूल का मान्यता मिलेगा, 7 से 10 बीघा होगा तो इंटर और बीए तक होगा। विश्वविद्यालय बनाने के लिए, विश्वविद्यालय की सारी फैकल्टियाँ चलाने के लिए आपको 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। और जो शिक्षा विभाग के पास में किसी न किसी दूसरे विभाग से बात चल रही है, जमीन का जैसे फाइनलाइज होगा उसके बाद विश्वविद्यालय काम लगेगा। लगातार बिहार में सेशन जो है ग्रेजुएशन का जो स्नातक लेट हो रहा है। लगातार लेट है, आज कई सालों से देखिए, यही चल रहा है। हाँ, आखिर कब बदलाव हो रहा है? ये जो आपने पूछा है, हमको याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय मई और जून में एग्ज़ाम होता था। मई और जून में होता था। आजकल आप देख रहे हैं कि फरवरी से मार्च के बीच में इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल हो, उनका एग्ज़ाम हो रहा है। जो सेशन लेट हो चुका है उसको प्रॉपर करने में थोड़ा सा समय लगेगा। पहले लोग 6 साल में ग्रेजुएशन करते थे। अभी एक जेपी यूनिवर्सिटी है जिसमें आज भी 4 साल में हो रहा है, वो भी हमको लग रहा है कि अगले साल से सामान्य स्थिति में आ जाएगी। 5 साल लग रहा है, क्या कब अब बदलेगा? 4 साल हो बिहार- सकता है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर यहीं के बिहार के लोग हैं। यहाँ पे फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं, जबकि गुजरात में मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2014 के पहले कितने प्रवासी थे, अभी उनका गिरावट कितना हुआ है, इस बात का भी मूल्यांकन आप कीजिए ना। 14 करोड़ जनता है, 14 करोड़ बिहार की आबादी है। और आप अगर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। धीरे 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 आज आप देखिए कि स्वयं सेवक समूह जो है उससे कितना दुकान, कितना छोटा रोजगार। पहले आपके यहाँ, अभी आज से 4 साल 5 साल पहले तक आपके यहाँ पत्तल आता था गोरखपुर से। आज आप इसी जिले में देखिए कि हमको लगता है कि 50 कंपनियां जो पत्तल गिलास बनाती है, अंडे का क्रेट बनाती है, यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का काम है। जो पंजाब से आपके यहाँ अंडा का क्रेट आता था, वो आज आपको गोपालगंज में 20 फैक्ट्रियाँ हैं। आप कहें तो मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार 2000 लोगों को रोजगार दें, हम 10-10 लोगों को करके 200 रोजगार दें तो 2000 हो गया। इस पे भी आप लोग ध्यान दें। और जब इसकी तारीफ आप लोग करेंगे तो जो व्यक्ति आपके लिए 16 घंटा 18 घंटा मेहनत कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे युवा तुर्क चिराग पासवान जी और प्रधानमंत्री, उन लोगों का हौसला बढ़ेगा कि भाई हमने अच्छा काम किया, उसका पारितोषिक हमको मिल रहा है। आखिरी सवाल है, गठबंधन की सरकार में सीएम फेस अब की बार क्या होगा? गठबंधन के सरकार में नीतीश जी सीएम फेस है, इसमें पूछने की जरूरत तो नहीं है। जिस तरह से उनका हरकतें, वीडियो जो आता है, कभी किसी अपने कर्मचारी के माथे पे फूल रख देते हैं या महिलाओं के साथ इस तरह का, चाहे राष्ट्रीय गान पे क्या वो एक सेकंड, महिलाओं के साथ, क्या महिलाओं के साथ उन्होंने कुछ गलत हरकत किया है? आप एक चीज़ बताइए कि अभी हम लोग बैठे हैं, हमारे जिला कमेटी के तमाम लोग बैठे हैं, आपके कैमरे के सामने नहीं हो रहा है,
लेकिन हम लोग भी हंसते हैं, बोलते हैं, आम आदमी है, मुख्यमंत्री जी भी आम आदमी है, वो भी हंसते हैं, बोलते हैं, कोई कैच कर लिया, वायरल कर लिया, क्योंकि आप उनको बेईमान साबित कर नहीं सकते हैं, करप्शन उनमें है ही नहीं। तो आप अब कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी किसी को फूल रख दिए माथे पे, हंसने के लिए रख दिया, आप उसको मुद्दा बना रहे हैं। तो ये तो भैया विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, वही सब है। सर क्या कहना चाहेंगे आखिरी में, चाहते थे क्या संदेश देंगे गोपालगंज? देखिए, मैं इस बार गोपालगंज के सभी मतदाता बंधुओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार 4 के बजाय 6 के 6 एनडीए को दे, और विश्वविद्यालय और जो भी तमाम काम है जो अधूरा पड़ा है, जो रफ्तार विकास का है, उसको रुकने न दे और बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय